सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम पर राम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट से व्यूअर्स। कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था आरू एंड माया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ आरू और माया हैंडशेक करते हैं और डील डन करते हैं। यहाँ हैंडशेक के साथ साथ इन दोनों की आंखें भी मिली हुई थी। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। इनके तभी माया एकदम से आंखें चुराते हुए अपना हाथ छुड़वा देती है आरू के हाथ से। आरू बोलती है तो ठीक है, तो पहले रिवेंज किससे लेना है, ये सो कॉल्ड एक्स फियांसे या फिर आपकी बेस्ट फ्रेंड। जिस पे माया बोलती है उनसे क्यों, पहले आपके स्टेप मॉम से क्यों नहीं। आरू बोलती है वो बात की बात है, सबसे पहले आपका रिवेंज लेना है, बताइए पहले किससे रिवेंज लिया जाए। जिस पे माया बोलती है मेरी फ्रेंड ने मुझे बहुत बुरी तरह चीट किया है, उससे रिवेंज तो लूँगी लेकिन उसका रिवेंज बहुत ख़तरनाक होगा और वो बहुत टाइम लेगा, इसलिए सबसे पहला रिवेंज मेरे एक्स फियांसे से। जिस पे आरू बोलती ग्रेट, वैसे मैं भी यही सोच रही थी। उसके बाद माया बोलती है वो सब बाद में, अभी पहले स्टडी करते हैं। जिस पे आरू बोलती है ओ कम ऑन फिर से स्टडी। माया बोलती क्योंकि आपके डैड ने मुझे पैसे दिए, काम तो करना पड़ेगा। आरू कहती ओह प्लीज़ क्या हम उसे साइड पर रख सकते हैं, हम सिर्फ रिवेंज की बात कर रहे हैं। जिस पे माया बोलती रिवेंज लेंगे पर साथ साथ स्टडी भी। और माया इतना बोल के आरू के हाथ में उसकी बुक्स थमा देती है। आरू यूँ गुस्से से माया को घूरती है। माया बोलती अगर तुम स्टडी नहीं करोगी तो माई डील कैंसिल। जिस पर आरू कहती ब्लैकमेल कहेगी। और फिर आरू पढ़ाई करने लगती है, पर आरू का तो पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा था। वो एक नज़र बुक्स को देखती तो दूसरी नज़र माया पे डालती। माया बोलती क्या हुआ, पढ़ो इसे। आरू बोलती हाँ पढ़ लिया मैंने। माया बोलती अच्छा तो टेस्ट लो। आरू बोलती हाँ ले लो मुझे सब आता है। माया बोलती वो तो भी पता चल जाएगा। माया इतना बोल के आरू को 2 क्वेश्चन सॉल्व करने को दे दिया जो कि आरू से बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे। आरू बस उन्हें घूरे ही जा रही थी। जिस पे माया बोलती घूरने से वो खुद सॉल्व नहीं हो जाएंगे, तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। अरे बोलती या आई नो डैट, मैं करती हूँ ना अभी। अरे इतना बोल के बार बार बस क्वेश्चन को घूरे ही जा रही थी क्योंकि उसे नहीं पता था क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। जिस पे माया हंसते हुए कहती क्यों मैडम हवा टाइट हो गई आपकी। जिस पे आरू माया को घूरने लगती है। माया बोलती इधर दिखाओ और मुझे घूरना बंद करो। और फिर माया आरू के हाथ से उसकी नोटबुक लेती है और खुद ही क्वेश्चन सॉल्व करने लगती है। यहाँ माया जब क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी तो आरू तो बस माया को ही देखे जा रही थी। माया इतनी इंटेलिजेंट थी कि 2 मिनट में वो क्वेश्चन सॉल्व कर देती है। आरू बोलती है एक काम करते हैं ना, मेरी जगह पे आप एग्ज़ाम देना, उसके लिए मैं आपको पे करूँगी जितना आप बोलो। माया हंसते हुए कहती है कि माँ ना मुझे पैसों की ज़रूरत है पर इतनी भी नहीं कि मैं गलत काम करूँ, चुपचाप से अब देखो मैंने कैसे सॉल्व किया है इसे। जिस पे आरू फिर देखने लग जाती है। यहाँ माया उसे बहुत ईजी वे बताती है क्वेश्चन सॉल्व करने का, पर आरू से तो वो भी नहीं हो रहा था। जिस पे माया बोलती मैंने बहुत निकम्मी लड़कियाँ देखी अपनी लाइफ में पर तुम जैसी निकम्मी पहली बार देख रही हूँ। जिस पे आरू बोलती ओ हेलो मैडम शो रिस्पेक्ट ओके ना। जिस पर कहती हाँ रिस्पेक्ट की कुछ लगती यहाँ ध्यान दो अब। और फिर माया आरू को पढ़ाने लगती है। जहाँ ये दोनों अब जब स्टडी कर रहे थे तो बहुत क्यूट लग रहे थे। आरू भी माया के साथ काफ़ी कंफर्टेबल थी। माया तो आरू के सर पे हल्का सा नोटबुक भी मार देती है जब वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती, पर आरू कुछ भी नहीं कहती और बस अब मन लगा के पढ़ने लगती है। जहाँ माया बस चाहती थी कि आरू 1 घंटा अच्छे से पढ़ ले, वो भी बहुत है। यहाँ आरू ने 3 घंटे पढ़ाई कर ली थी और माया एकदम शॉक। माया आरू को बोलती है कि क्या तुम्हें पता है तुम 3 घंटे से पढ़ाई कर रही हो। जिस पर आरू बोलती है क्या आप भी मजाक कर रही है। तो माया उसे टाइम दिखाती है। आरू खुद एकदम शॉक्ड हो जाती है कि क्या छी मैंने इतना टाइम पढ़ाई कर कैसे ली। जिस पे माया हंसने लगती है। आरू माया को देखती है और कहती है वैसे मुझे लगता है पढ़ना इतना भी बोरिंग काम नहीं है। आई मीन मुझे मज़ा आया पढ़ाई करने में। जिस पे माया बोलती ओके तो मैं घर जा रही हूँ। माया उठ के जाने लगती है पर तभी आरू उसका हाथ थाम लेती है। माया भी पीछे टर्न होती है और आरू को देखती है। आरू बोलती है साथ में चलते हैं ना। माया बोलती है क्या। आरू बोलती आपको घर जाना है तो साथ में चलते हैं। माया बोलती मुझे समझ में नहीं आता ये शीश महल छोड़ के तुम्हें उस घर में रहने की क्या ज़रूरत है। आई मीन वो इसके सामने है ही क्या, एक झोपड़ी। जिस पर आरू बोलती है आप नहीं समझोगे।
इतना बोल के आरो माया के साथ ही बाहर आ जाती है। यहाँ आरो अपनी ड्राइव गाड़ी खुद ही ड्राइव करती है और माया उसके साथ बैठी थी। थोड़ी देर के बाद ही ये लोग घर आ जाते हैं, जहाँ माया अपने रूम में जा रही थी, पर तभी आरो उसका हाथ थाम लेती है। माया बोती वॉट? आरो बोती मैडम जी शायद आप भूल गई हैं, आपका काम सिर्फ मुझे पढ़ाना नहीं बल्कि रिवेंज में हेल्प भी देना है, इसलिए यहाँ बैठिए, हमें अपने टारगेट के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। जिस पे माया आरू के साथ बैठ जाती है और फिर यहाँ आरू एक बोर्ड लाती है और एक मार्कर से कुछ पॉइंट्स लिखती है। माया बोलती है तुम क्या कर रही हो? आरू बोलती है जितना मैंने उसे जाना है उसे ये 3 चीज़ें बहुत प्यारी है, अगर हम उससे ये 3 चीज़ें छीन लेंगे तो उसे काफ़ी हर्ट होगा। जिस पे वो कहती है नहीं, तुमने उसे जाना ही नहीं ना। आर्यवती मतलब? मायावती मैं बताती हूँ, वो किन 3 चीज़ों के बिना नहीं रह सकता। माया यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट डाउन करती है, जिसके बाद आरू एकदम से माया को घूरते हुए कहती है कि सच में तुम उसके बारे में सब जानती थी फिर भी उसके साथ थी? जिस पे माया आरू के सर पे वही मारकर दे मारती है और कहती है कि शो सम रिस्पेक्ट, भूलो मत आई एम योर प्रोफेसर और मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ। आर्यवती ओल्ड लेडी। मायावती व्हाट? हाँ ओल्ड लेडी, हाँ ओल्ड लेडी तुम्हारी तो। और फिर माया युआरो को स्लैप करने लगती है। वेल ये दोनों साथ बहुत मस्ती कर रहे थे, मस्ती मजाक के चक्कर में माया अपना गम भी शायद भूल चुकी थी। माया स्माइल कर रही थी और ये रियल स्माइल थी, जिसे देख के आरू को काफ़ी सुकून मिलता है। माया जब हंस रही थी तो आरू बस माया को हग कर लेती है। माया एकदम शॉक्ड हो जाती थी कि क्या क्या कर रही हो तुम? जिस पे आरू खुद एकदम हैरान होकर पीछे होती होगी थी कि क्या मैं तो बस हाँ मैं सोच रही थी क्यों ना उसकी करंट गर्लफ्रेंड्स जितनी भी हैं उनके सामने उसकी रियलिटी लाई जाए, जिस पे मायावती उसे क्या फ़र्क पड़ेगा? आर्यवती कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ना। वैसे ही मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम दोनों इतने टाइम से डेट कर रहे थे, तुम्हें उसकी रियलिटी के बारे में पता कैसे नहीं चला? जिस पे माया से कहती तुमने सुना ही होगा प्यार अंधा होता है। आर्यवती हाँ सुना था और आज देख भी लिया। एंड यू नो वट, आप तो सच में ब्लाइंड हो जो उसकी रियलिटी नहीं जान पाई। जिस पे माया उसे घूरने लगती है और वो ओके ओके रिलैक्स आई एम जस्ट किडिंग। और इसके बाद से ये दोनों फिर से अपने काम पे लग जाते हैं। यहाँ आरू किसी को कॉल करती है और उसे घर आने को बुलाती है, जिस पे माया बोलती है ये तुम किसे इनवाइट कर रही हो? आरू बोलती आई हैव अ प्लान और वो हमारे प्लान एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेगा। आरू इतना बोल के रूम में चली जाती है। माया बोलती व्हाट प्लान? हेलो एक्सक्यूज़ मी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। आरू बोलती है मुझे अभी नैप की ज़रूरत है, मैं आती हूँ। आरू इतना बोल के थोड़ा रेस्ट करने के लिए रूम में चली जाती है। माया बोलती ओह ये लड़की ना। और माया भी रूम में आ जाती है। यहाँ माया लेटती है, आंखों पे हाथ रखती है और कहती है प्लीज़ नींद आ जाए यार। पर माया को नींद नहीं आ रही थी। माया जब आरू से बात कर रही थी तो वो काफ़ी कंफर्टेबल थी, खुश थी। पर जब वो रूम में थी तो वो लोनली थी और अब उसे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था, बिल्कुल भी सुकून नहीं आ रहा था। माया सोने की कोशिश करती है पर उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। माया जब करवट बदल रही थी बार बार तो उसे आरू की याद आती है कि लास्ट टाइम आरू ने कैसे उसे सुला दिया था सीने से लगा के। यहाँ माया उठ के बैठ जाती है और कहती है व्हाट, क्या मैं पागल हो गई हूँ क्या? मुझे सोने के लिए उसकी नीड क्यों है? कोई बात नहीं, ऐसे भी बचपन में जब मुझे नींद नहीं आती थी तो मैं तो अपने डॉगी को भी हक करके सो जाती थी। सोचूंगी वो भी एक डॉगी है। शायद मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ, शायद उसे हग करके मुझे ये फील होता हो कि कोई है मेरे साथ। पर मुझे किसी के साथ की ज़रूरत ही क्यों है? माया बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में थी, उसे नींद नहीं आ रही थी और वो एक बार जान चुकी थी कि शायद उसे सोने के लिए आरू की बाहों की ज़रूरत है, पर उसे इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं करना था। यह माया कि क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए? नहीं नहीं, वो बहुत रूड है, अगर उसे पता चल जाएगा कि मुझे उसकी नीड है तो और एटीट्यूड दिखाएगी। पर मुझे उसकी नीड ही क्यों है? कम ऑन, पहले भी तो अकेली ही सोती थी ना। माया इतना बोल के फिर से सोने की कोशिश करती है पर वो बहुत इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि 2 घंटे बेड पे करवटें बदलने के बाद वो थक गई थी। वो उठती है और सीधा आरू के रूम की तरफ चली जाती है। उसने अभी आरू के रूम का दरवाज़ा खोला था, उसकी नज़र आरू पर जाती है जो बेड पे सो रही थी। माया बोलती काश मैं इसकी तरह सुकून से सो पाती तो कितना अच्छा होता ना। माया इतना बोल के आरू के पास आ जाती है। आरू बेड पे लेटी हुई थी और उसके ऊपर सही से ब्लैंकेट नहीं था। माया उसके ऊपर ब्लैंकेट डालती है और आरू को देखने लगती है। उसके चिक्स को टच करके कहती है कि काश मैं भी इतने सुकून से सो पाती। यू नो व्हाट आरू, तुम्हारी लाइफ मेरी लाइफ से बहुत अच्छी है। आई विश मैं भी। इतना बोल के वहाँ से जाने लगती है। तभी आरू आंखें खोलती है और वो हंसते हुए कहते हैं कि आपको पता ही नहीं है
कि मेरी लाइफ कितनी अच्छी है। अगर पता होता तो आप कभी ये ना कहती कि आपको मेरी लाइफ चाहिए। मुझसे पूछिए मैं ये ज़िंदगी कैसे जी रही हूँ। माया के जाने के बाद आरू उठ के बैठ जाती है। वह आरू एक बात समझ गई थी कि माया को नींद नहीं आ रही। यहाँ आरू थोड़ी देर में रूम के बाहर आती है। वो देखती है कि माया बाहर बैठी कुछ पी रही है। आरू बोलती क्या ये वाइन पी रही है इस टाइम। आरू माया के पास जाके बैठती है। माया के गिलास में कुछ था। आरू माया के गिलास में यूँ झांकने की कोशिश करती है। माया बोलती ओह यू ऑलरेडी अवेक। आरू बोलती या क्या पी रहे हो। माया बोलती है क्यों। आरू बोलती है ऐसे ही बस। माया बोलती wanna ट्राई। माया इतना बोल के अपना गिलास आरू की तरफ करती है। आरू बोलती मैं झूठा नहीं पीती। माया बोलती ओह रियली झूठा नहीं पीती किसी का। आरू बोलती हाँ मुझे किसी का झूठा पीने की आदत नहीं है। माया बोलती पर किसी को किस कर सकती हो राइट। आरू बोलती वो गुस्से में किया था मैंने ओके। माया बोलती जो भी हो तुमने अपनी फर्स्ट किस मुझ पे वेस्ट कर दी। आजकल के बच्चे भी ना जिस पे आरू बोलती ओह कह कौन रहा है जिसने अपने फर्स्ट किस नहीं पता नहीं कितने किसेस किसी ऐसे इंसान पे वेस्ट की होगी जो आपको डिजर्व भी नहीं करता। वाह मैम अब तो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट निकली राइट। तो यहाँ पे इन दोनों का एक दूसरे को टोन काटने का सिलसिला जारी हो जाता है। यहाँ माया आरू को बोलती है बी इन योर लिमिट्स। आरू बोलती ओह रियली और जो आप बात बात पे लिमिट्स क्रॉस कर देती है मैम उसका क्या। आरू माया के बहुत पास आके बोल रही थी। तभी माया आरू के कॉलर से उसे पकड़ के और ज़्यादा पास खींच के कहती है कि लास्ट टाइम वार्न कर रही हूँ बी इन योर लिमिट्स। आरू बोलती वरना क्या होगा। माया बोलती वरना। आरू बोलती वरना क्या हाँ हाँ बोलो। वैसे मैंने तो सिर्फ एक किस बेस की और आपने 1 2 3 4 5 ओह क्या पता आपने 100 या 1000 किसेस वेस्ट क्यों। इतना बोल के आरू पीछे हो जाती है और अपनी शर्ट को यूँ सेट करने लगती है। यहाँ माया आरू का फेस अपनी तरफ खींचती है मतलब उसकी शर्ट को पकड़ के उसे बिल्कुल अपनी तरफ से खींचती है और आरू माँ के काफ़ी क्लोज आ जाती है। माँ बोलती आज तो बोल दिया आज के बाद ये बात मत बोलना। आरू बोलती क्यों जली गुस्सा आया आपको हाँ। माया बोलती आरू जस्ट स्टॉप इट। आरू बोलती क्यों वरना क्या कर लोगी आप हाँ। माया बोलती आरू आई सेड शट अप। आरू बोलती और चुप ना हुई तो हाँ। मैं तो फिर भी एक किस वेस्ट की ना मैम आपने तो पता नहीं कितनी सारी किसेस वेस्ट कर दी। प्यार भी किया तो कैसे इंसान से जो न जाने कहाँ कहाँ मुँह मारता है। मैंने तो फिर भी फिर मेरी किस वेस्ट कैसे हुई। हाँ यू नो अब मेरी किस डिज़र्व नहीं करती बट एटलीस्ट मैंने एक लॉयल इंसान को तो किस किया मेरे साथ ना सही पर जिसके साथ भी जाओगी लॉयल तो रहोगी ना। पर आपने तो एक ऐसे इंसान को किस किया जो हर जगह मुंह मारता है। मैम रोना आ रहा है आपको हाँ रोना आ रहा है एक काम करते हैं ना मैं टिशू लेके आती हूँ। आरू तब बोल के जाने लगती है और तभी माया आरू का हाथ थाम के उसे फिर से अपनी तरफ खींचती है। आरू माया के बहुत क्लोज थी और आरू माया को देख रही थी। यह माया एकदम से आरू को किस कर देती है और आरू की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती हैं। जब माया आरू को किस करती है तो आरू की हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो जाती है और आरू कुछ कर ही नहीं पा रही थी मतलब ना वो मूव कर पा रही थी ना वो किस कर पा रही थी ना माया को खुद से पीछे कर पा रहे थे। यहाँ माया खुद ही आरू को किस करती है और फिर उसे बहुत ज़ोर से पुश करती है जिससे आरू नीचे ज़मीन पे गिर जाती है। माया बोलती ना यू हैप्पी हाँ तुमने एक लॉयल इंसान को किस किया और मैंने भी एक लॉयल इंसान को किस कर दिया नाउ वी आर इक्वल। आरू हंसते हुए कहती ओह तो आपको लगता है कि मैं एक लॉयल हूँ लड़की हूँ। माया बोलती हाँ आई नो तुम जैसी भी हो पर अगर तुम किसी से प्यार करोगी तो उसे अपने दिल से निभाओगी। किसी भी रिश्ते में जाओगी तो उसे अपने दिल से निभाओगी। यू नो बट हम दोनों की एक ही प्रॉब्लम है हम किसी भी रिश्ते में जाने से घबराते हैं क्योंकि हमें पता है अगर हम किसी रिश्ते में जाएंगे तो उस रिश्ते को मरते दम तक निभाएंगे लेकिन बाकी दुनिया ऐसी नहीं है। अनुभवती आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं। रिता बोल के यूँ खड़ी होती है और माया के पास आने लगती है। माया बोलती है एक्सक्यूज़ मी। रिता बोल के वहाँ से चली जाती है। माया के जाने के बाद आरू के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल थी। आरू क्यों अपने लिप्स को टच कर रही थी। आई डोंट नो वो खुश क्यों थी इस बात से कि माया ने उसे किस किया या फिर इस बात से कि माया उसके बारे में थोड़ा पॉजिटिव भी सोचती है। यहाँ आरू सोफे पे बैठ के आंखें बंद करती है। माया की उस किस के बारे में याद करके काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है और उससे भी ज़्यादा ब्लश वो इस बात पे कर रही थी कि माया उसके बारे में इतना ज़्यादा पॉजिटिव सोचती है। आरू मुस्कुराते हुए कहती है कि इतना अच्छा तो आज तक मैंने भी मेरे बारे में नहीं सोचा।
माया मैम ने इतना अच्छा मेरे बारे में कैसे सोच लिया? आई मीन उन्हें कैसे पता कि मैं किसी भी रिश्ते में जाने से इसलिए घबराती हूँ क्योंकि मैं, क्या वो सच में मुझे जानने लगी है? क्या क्या मैं इसलिए लोगों के साथ रिश्ते बनाने से डरती हूँ क्योंकि मैं आह, नहीं आरू तो एक बहुत बुरी लड़की है, ओके? और ये मैम माया की बातों में मत आ। और आरू इतना बोल के अपने रूम में चली जाती है। पर अब तो आरू की नींदें भी उड़ चुकी थी, उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वह माया का भी कुछ यही हाल था। पर माया अब थोड़ी एम्बेरस भी थी, उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था कि उसने क्यों आरू को किस किया। यहाँ माया को बहुत गुस्सा आ रहा था खुद पे। पर जब माया आंखें बंद करती है तो उसे फिर से वही सीन याद आता है कि उसने किस तरह आरू को किस किया। माया की दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ गई थी। माया अपने दिल पे हाथ रखती है और कुछ सोचने लग जाती है क्योंकि मुझे ऐसा कि फील हुआ कि जैसे मैंने पहली बार किसी को किस, तो मेरी फर्स्ट किस नहीं थी ना, पर फील फर्स्ट किस जैसा कैसे हो सकता है? यहाँ माया बहुत शौक थी क्योंकि उसने जब आरू को किस किया तो उस किस के बाद उसे ऐसे फील हो रहा था मानो ये उसकी फ़र्स्ट किस है। जैसे हर इंसान के लिए उसकी फ़र्स्ट किस इंपॉर्टेंट होती है। फ़र्स्ट किस के बाद उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, सांसें तेज़ हो जाती हैं, दिल मचलने लगता है। माया के साथ सेम वही हो रहा था। माया अपनी आंखें बंद करती है और याद करने लगती है कि जब वो अपने एक्स फियांसे के साथ रिलेशनशिप में थी, वो लोग डेट कर रहे थे, तो बहुत बार उन दोनों के बीच किस भी हुआ था। पर माया को कभी ऐसा फील नहीं हुआ जो उसे आरू को किस करने के बाद हुआ। माया एकदम उठ के बैठ जाती होगी, देखिए मैं पागल हो गई हूँ, मैं उन दोनों किस को कंपेयर क्यों कर रही हूँ, और मैं आरू की किस को कंपेयर कर ही भी कैसे सकती हूँ? मैं भी ना पागल हो गई हूँ सच में। यहाँ माया काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी थी, कंफ्यूज भी थी, थोड़ी सी गिल्ट में भी थी क्योंकि उसे लगता है कि उसे आरू को किस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। यहाँ माया अपने रूम से बाहर निकलते और इधर उधर देखते कि कहीं आरू तो नहीं है, पर आरू वहाँ पे नहीं थी। इसलिए माया बाहर गार्डन में आके बैठ जाती है। वो चेयर पे बैठे बार बार कुछ सोच रही थी और फिर कहती है कि क्या आज मुझे फिर स्मोक करना चाहिए? नहीं, मुझसे तो स्मोक होता भी नहीं। यहाँ माया वो सब ट्राई करना चाहती थी जिससे उसकी टेंशन दूर हो, क्योंकि उसने लोगों से सुना था कि सिगरेट की धुआं में टेंशन भी उड़ जाती है, पर शायद ये गलत था। माया काफ़ी देर तक वहीं बैठी थी और फिर सोचते कि मुझे अंदर चले जाना चाहिए। माया यहाँ अपनी चेयर से उठ के जैसे ही पीछे होती है अंदर की तरफ जाने के लिए, तो वो देखती है कि सामने से आरू आ रही है। माया एकदम कंफ्यूज हो जाती है। वो इस टाइम आरू को फेस नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में थी और वो एम्बेरस्ड भी थी बहुत ज़्यादा। तो वो जल्दी से चेयर के ही पीछे छुप जाती है। यहाँ आरू आके उसी चेयर पे बैठ जाती है और वो अपने लिप्स को टच करती है। यहाँ माया बोलती ओ शिट, मैं यहाँ से निकलूँगी कैसे? इसको भी इसी चेयर पे आके बैठना था। यहाँ माया धीरे से उठने की कोशिश करती है। यहाँ आरू चेयर के पीछे सर लगाती है, आंखें बंद करती है और एक ताज़ा हवा भरती है। जब वो ज़ोर से यूँ सांस लेती है, हवा लेती है, तो उसे एक खुशबू सी आती है और ये खुशबू आरू को काफ़ी जानी पहचानी लग रही थी। आरू अपनी चेयर से उठती है और यूँ चेयर के पीछे की तरफ यूँ झुक के देखती है जहाँ उसे नीचे माया बैठी हुई दिखती है। आरू उसे देख के थोड़ा स्माइल करते हुए थी, माया मैम आप यहाँ क्या कर रही हैं? माया बोलती मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, हाँ वो कुछ कुछ गिर गया था नीचे तो बस वही ढूंढ रही हूँ। तो आरू भी नीचे बैठ जाती है, कहती क्या मैं वो ढूंढने में हेल्प करूँ? माया बोलती नहीं, मैं ढूंढ लूँगी। यहाँ आरू माया को देख रही थी। माया जब यूँ नीचे से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी तो उसके सारे बाल उसके फेस पे आ रहे थे। तभी आरू माया के फेस पे आए हुए बालों को अपने ही हाथों से यूँ साइड करती है, जिस पे माया यूँ आरू को देखती है और यहाँ पे इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है जो कि काफ़ी देर तक चलता है। ना आरू अपनी नज़रें चुरा रही थी ना ही माया। काफ़ी देर तक ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे को देखते हैं और उसके बाद माया यूँ आरू के थोड़े पास आने लगती है और आरू भी माया के फेस के पास अपना फेस लेके जाती है। यहाँ आरू ने माया की चीक्स को टच कर रखा था, पर अब आरू के हाथ माया की लिप्स की तरफ जा रहे थे। आरू जैसे ही माया के लिप्स को टच करती है माया एकदम खड़ी हो जाती है डर के मारे और दूसरी तरफ अपना मुंह घुमा लेते हैं। यहाँ माया की सांसें पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी थी, उसके दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। यहाँ आरू भी अब खड़ी हो जाती है और वो अपनी जैकेट उतार के यूँ माया को ऊपर उड़ाती है और कहती है बहुत ठंड हो रही है, आपको अंदर चलना चाहिए। इतना बोल के आरू यूँ माया को थामती है और उसे
अंदर लेके आ जाती हैं, जहाँ ये लोग अंदर आके टीवी लाउंज में ही बैठ जाते हैं क्योंकि माया को नींद नहीं आ रही थी और आरू को भी नहीं आ रही थी। आरू बोलती है इट्स टू लेट, आई थिंक आपको सो जाना चाहिए। आरू इतना बोल के माया के पास से उठ के जाने लगती है, जिस पे माया उसका हाथ थाम लेती है। तो आरू यूँ माया की तरफ देखती है। माया बोलती है मुझे नींद नहीं आ रही। आरू बोलती है ट्राई करोगी तो नींद आ जाएगी। माया बोलती है बहुत ट्राई किया बट नींद नहीं आ रही, बट आई रियली वांट टू स्लीप। आरू बोलती है तो स्लीपिंग पिल्स। मैं बोलती है नहीं आदत पड़ जाएगी। आरू बोलती है चलो मैं आपको रूम तक छोड़ देती हूँ, ट्राई करो शायद नींद आ जाए। आरू बोलती है चलो। आरू इतना बोल के माया को तरफ अपना हाथ बढ़ाती है तो माया भी उसके हाथ में हाथ दे देती है और फिर ये दोनों माया के रूम में आ जाते हैं, जहाँ माया बेड पे लेटती है और आरू उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ती है। आरू जब जाने लगती है तो माया उसका हाथ थाम लेती है। आरू यूँ माया को देखती है और माया आरू को देख रही थी। इन दोनों का एक बार फिर से आई कॉन्टैक्ट होता है और मानो इशारों ही इशारों में सारी बातें हो रही थी। माया अपने मुंह से आरू को वहाँ रुकने का नहीं बोलती, पर शायद आरू समझ जाती है और आरू वहीं माया के पास बेड पे बैठ जाती है टेक लगा के। और माया यूँ वहीं लेटी हुई थी, पर माया को अभी भी नींद नहीं आ रही थी। तो माया एकदम खिसकते खिसकते आरू के काफ़ी पास आ जाती है, जहाँ वो आरू को यूँ हग कर लेती है। जैसे ही माया आरू को हग करती है, उसके ऊपर हाथ अपना रखती है, तो आरू की सांसें एकदम बढ़ जाती हैं। आरू घबराते हुए यूँ माया को देखती है। माया की आंखें बंद थी, तो आरू फिर कुछ भी नहीं बोलती और वो भी यूँ नीचे होके सीधा होके लेट जाती है। माया ने अभी भी आरू की टमी में अपना हाथ डाला हुआ था और आरू की शोल्डर पर वो अपना सिर रखा हुआ था। आरू की सांसें एकदम से तेज़ हो गई थी। आरू काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गई थी और आरू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी नर्वस क्यों हो रही है। नर्वस होने की तो कोई बात ही नहीं थी। यहाँ आरू माया की तरफ देखती है और कहती मिस मिस माया, मिस माया, आर यू स्लेप्ट? पर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता माया की तरफ से, जिस पे आरू भी अपनी आंखें बंद करती है। अब आरू जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है तो माया अपनी आंखें खोलते हुए आरू को देखती है, पर वो कुछ बोलती नहीं है और एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर देती है। यहाँ थोड़ी ही देर में माया को नींद आ जाती है और आरू को भी नींद आ जाती है। ये दोनों एक दूसरे को हग करके सो रहे थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट था। वो कहते हैं ना कि कभी कभी हमें कंफर्ट प्लेस से नहीं बल्कि किसी कंफर्टेबल इंसान से मिलता है। हम किसी इंसान से इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हमें उसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं होता। यहाँ शायद माया आरू के साथ इतने कंफर्टेबल हो गई थी कि उसे सोने के लिए भी आरू की नीड पड़ रही थी। यहाँ ये दोनों एक दूसरे की बाहों में रात भर सोते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट था। और अगले दिन जब माया की आँख खुलती है तो माया देखती है आरू की बाहों में वो सो रही है, जिसे देख के माया एक बार नर्वस होती है और थोड़ा पीछे होने लगती है। पर यहाँ आरू की फेस की तरफ वो जैसे ही देखती है तो उसके फेस पे स्माइल आ जाती है, क्योंकि आरू एकदम मासूम बच्चे की तरह सो रही थी। यहाँ माया आरू के फेस को टच करती है। आरू अभी भी सो रही थी और माया बस आरू को देखे ही जा रही थी। माया 15 से 20 मिनट तक बस आरू के फेस को ही देखती रहती है बिना कुछ बोले। तभी माया की नज़र आरू के लिप्स पे जाती है। माया आरू के लिप्स को देखती है और फिर अपने लिप्स को टच करती है। रात में जो इन दोनों के बीच किस हुआ, माया उसे सोचने लगती है और माया सोचते सोचते आरू के लिप्स को यूँ टच कर लेती है। इतने में ही आरू यूँ करवट बदलती है, क्योंकि माया को यूँ हग कर लेती है। इस पे माया की सांसें भी तेज़ हो जाती है और माया एक बार फिर से आरू को देखने लगती है। वेल, यहाँ से एक बात तो तय थी कि माया शायद कहीं न कहीं आरू के लिए कुछ न कुछ तो फ़ील कर रही थी। यहाँ माया पहले तो आरू को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, उठने की कोशिश करती है, पर फिर जब एक बार फिर से उसकी नज़र आरू के फेस पे जाती है तो अब माया पीछे होने की कोशिश नहीं करती। इनफैक्ट वो आरू को हग कर लेती है और आरू के बालों पे अपना हाथ रख के यूँ सहलाने लगती है, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट था। और यहाँ आरू तो गहरी नींद में सो रही थी, माया जाग रही थी। वो टाइम को देखती है, उसके स्कूल जाने का टाइम हो रहा था, उसे लेट हो रहा था, पर वो फिर भी उठने की कोशिश नहीं करती, मानो उसे खुद आरू की बाहों में सुकून मिल रहा था। और शायद ये वही सुकून था जिसके लिए माया रो रही थी, जिसके लिए वो तड़प रही थी कि उसे बस सुकून मिल जाए। माया अपनी आंखें नहीं खोलती, वो अपनी आंखें बंद करती है और आंखें बंद होने की वजह से और सुकून मिलने की वजह से माया एक बार फिर से सो जाती है।
यहाँ माया और आरू सो रहे थे कि तभी डोरबेल पे ज़ोर ज़ोर से कोई बेल बजाने लगता है। यहाँ आरू इरिटेट होती होती, अरे यार, कौन है? कोई तो जाओ, दरवाज़ा खोलो, नींद खराब हो रही है मेरी, उफ। पर कोई भी नहीं जा रहा था दरवाज़ा खोलने। कोई कैसे ही जाता, घर पे इन दोनों के अलावा कोई था ही नहीं, और ये दोनों तो अभी भी नींद के गोशों में ही थी। तभी यहाँ आरू इरिटेट होते हुए उठती है, और जब जैसे ही वो आँखें खुलती है तो सामने उसे माया का फेस दिखता है, जो कि उसके फेस के काफ़ी क्लोज है। ये देख के आरू थोड़ा घबरा जाती है और एकदम से पीछे हो जाती है। पर जब वो दोबारा माया को देखती है तो माया उसे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगती है। आरू यूँ माया के पास आते हुए उसके चिक्स को यूँ टच करने ही वाली थी कि तभी फिर से डोरबेल बजती है। आरू तुरंत बेड से उठती है और सीधा दरवाजे पे चली जाती है। वो कहती, क्या है, कौन है यार? खोल रही हूँ, वेट अ मिनट। और यहाँ पे आरू जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, सामने कोई और नहीं बल्कि एक लड़का था, जो उसे कहते, इतना टाइम क्यों लगा दरवाज़ा खोलने में? अरे बोलते, अरे यार तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? तो बोलते, जल्दी है, टाइम देखकर दोपहर हो गई है। अरे बोलती, व्हाट, दोपहर हो गई है? अरे माया मैम अभी तक क्या वो स्कूल नहीं गई? पर वो तो कभी ऑफ नहीं करती। जिस पे वो इंसान बताए, क्या मैं अंदर आऊँ या दरवाजे पे ही सारी बातें करनी है? और वो बोलती, या कम इन, सॉरी, वो आओ प्लीज़ आओ। और वो इंसान अंदर आ जाता है, और वो कोई और नहीं बल्कि एक लड़का था, जिससे आरू काफ़ी ज़्यादा हँस-हँस के बातें कर रही थी। माया की यहाँ आँख खुलती है और वो एकदम से ज़ोर से चिल्लाती है। आरू डर के रूम में जाती है, क्या हुआ क्या हुआ? माया बोलती, शिट, दोपहर हो गई, मैंने आज स्कूल मिस मिस कर दिया। जिस पे आरू हँसते हुए कहती, वैसे आप ऐसे चिल्ला रही हो जैसे पहली बार मिस किया है। माया बोलती, हाँ, इन 3 सालों में मैंने पहली बार ऑफ लिया है। जिस पे आरू बोलती, आर यू सीरियस? मायावती, यस, शिट, मैंने स्कूल कैसे मिस कर दिया? अनुभूति, क्योंकि आपको आपकी नींद ज़्यादा प्यारी हो गई थी। मायावती, सारी गलती तुम्हारी है। अनुभूति, अब इसमें मेरी क्या गलती है? मायावती, तुम्हारी गलती है। अनुभूति, मेरी गलती क्या है? आप खुद सो रही थी। मायावती, वो तुम इतनी क्यों, मेरा मतलब, हाँ, राइट, मेरी गलती है। अनुभूति, मैं क्यूट मतलब? मायावती, मेरा मतलब कि तुम, कुछ कुछ नहीं, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। माया फ्रेश होने चली जाती है। आरू मुस्कुराते कहती, ओह, मतलब मैं क्यूट लग रही थी? यहाँ आरू काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है। माया जब अपना फेस वॉश कर रही थी तो कहती, मैं पागल हो गई हूँ सच में, मैंने ऑफ कैसे ले लिया, शिट। यहाँ दूसरी तरफ आरू थोड़ी सी स्माइल करते हुए फिर से बाहर जाके बैठ जाती है। यहाँ माया फ्रेश होने के बाद जब बाहर निकलती है तो वो आरू को देखती है और उस लड़के को भी। माया कुछ भी नहीं बोलती, वो किचन में जाती है और ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने लगती है। यहाँ आरू को भी बहुत भूख लगी थी और वो बार बार किचन की तरफ देख रही थी, जिस पे उसका वो लड़का बोलता है, जो शायद उसका, हाँ, फ्रेंड ही बोलेंगे हम उसे इस टाइम पे। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें भूख लगी है? आरू बोलती, बहुत ज़्यादा। तो उसका फ्रेंड बोलता है, जाओ कुछ खा लो, मैं यहीं हूँ, बाद में बात करेंगे। आरू सीधा किचन में चली जाती होती, मिस माया, क्या बनाया आपने? भूख के मारे मेरी हालत ख़राब हो रही है। माया बोलती, तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया होगा? आरू बोलती, प्लीज़ बना दें। माया बोलती, पर मैं क्यों बनाऊँ, तुम्हारे हाथ है, खुद बना लो। आरू बोलती, पर, माया बोलती, पर क्या? आरू बोलती, फ़ाइन, मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर लूँगी। आरू इतना बोल के किचन से जाने लगती है कि तभी माया उसका हाथ थामती है। आरू यूँ पीछे घूमती है और माया को यूँ देखने लगती है। तभी माया आरू के हाथ में एक प्लेट पे थमाती है जिसमें ब्रेकफास्ट ऑलरेडी प्रिपेयर था, और उसके बाद माया अपनी प्लेट लेके अपने रूम में चली जाती है। आरू के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। आरू जल्दी जल्दी खाती है और उसके बाद अपने फ्रेंड के पास जाके बैठ जाती है। यहाँ माया रूम में बैठे यही सोच रही थी कि लड़का कौन है जिसे आरू ने घर पे इनवाइट किया। आरू तो किसी को घर पे ज़्यादा लाती भी नहीं है, पर मैं क्यों सोचती हूँ, कोई भी हो। और भी माया कहती है, क्या ये आरू का बॉयफ्रेंड? नहीं, अगर आरू का बॉयफ्रेंड होता तो आरू उस दिन फ्रेंड्स की बातों में आके किसी को किसी नहीं करती। आई नो, आरू सिंगल है, उसकी लाइफ में कोई नहीं है। मायावती, पर हो भी सकता है कि आरू की लाइफ में कोई हो, पर मुझे क्या, उसकी लाइफ में जो भी हो। इतना बोल के माया अपना फिर से ब्रेकफास्ट करने लगती है। पर माया के दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे थे। माया प्लेट रखने जब किचन में जा रही थी तो वो आरू और उस लड़के को खड़े होकर घूरने लगती है। आरू एक बार देखती है पर वो इग्नोर कर देती है, पर माया ये 3-4 बात करती है, जिस पे आरू माया का हाथ पकड़ के उसे वहीं बिठा देती है। माया बोलती, तुम क्या कर रही हो, मुझे अंदर जाना है।
आरुबोती ये हमारी डील का हिस्सा है और हमारी हेल्प करेगा मायावती, पर हमें इसकी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं। आरुबोती इसी की हेल्प तो हमें चाहिए आपके उस एक्स बॉयफ्रेंड के दिमाग ठिकाने लाने के लिए। मायावती मतलब आरुबोती के इसकी पर्सनैलिटी देखिए, ही इज़ हैंडसम राइट। मायावती व्हाट, आरुबोती आई मीन आपके बॉयफ्रेंड से तो ज़्यादा ही हैंडसम है दिखने में राइट। तो माया उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगती थी। हाँ, पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो। आरुबोती के पता है लड़कों को तब तक रियलाइज़ नहीं होता कि उन्होंने क्या खोया जब तक वो अपनी उस कीमती चीज़ को किसी और के साथ नहीं देखते। मायावती मतलब आरुबोती जेलसी फैक्टर, मैम जेलसी फैक्टर हर एक लड़के में होता है। जब तक उसकी गर्लफ्रेंड किसी और को मुंह लगाना स्टार्ट न करते उसे रियलाइज़ ही नहीं होता कि उसने क्या खोया। उसकी एक्स यानी कि आप अगर उसे उससे बेटर इंसान के साथ दिखोगी तो ऑब्वियसली उससे जेलसी होगी और जेलसी में वो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर करेगा। मायावती आर यू आउट ऑफ योर माइंड, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। माया रूम में चली जाती है, आरु उसके पास जाती है कि क्यों अभी भी उससे प्यार करती हो, हाँ उसे दुख नहीं देख सकती। मायावती जस्ट शट अप, ऐसा कुछ नहीं है। आरु माया का हाथ थामती कहती फिर क्या है। मायावती मैं उसे जेलस फील करवाने के लिए किसी भी लड़के को खुद के करीब भी नहीं आने दूंगी। आरुबोती पर आपको क्यों लगता है कि वो आपके करीब आएगा। मायावती हो रियली, तुम्हें लगता है कि कोई लड़का मेरे करीब नहीं आएगा और उसे ऐसी जेलसी होगी। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, जब तक मैं उसके सामने किसी और लड़के के करीब नहीं जाऊँगी, उसे किस नहीं करूँगी या कुछ ऐसा वैसा, उसे रियलाइज़ ही नहीं होगा, उसे श्योर ही नहीं होगा कि मैं भी किसी और के साथ ऐसा वैसा। जिस पे आरुबोती क्या मतलब। मायावती छोड़ो तुम नहीं समझोगी। आरुबोती प्रॉब्लम ही क्या है। मायावती हो तो तुम चाहती हो कि मैं सिर्फ उसे दुख देने के लिए एक ऐसे इंसान के करीब जाऊं जिसे मैं पसंद ही नहीं करती। तुम्हारे लिए आसान होगा किसी ऐसे को किस करना जिसके लिए तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग नहीं है, पर मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी लड़के को खुद को टच भी नहीं करने दूंगी। आरुबती सही मायने में बोलूँ ना कि आप अपने बॉयफ्रेंड को सॉरी एक्स बॉयफ्रेंड को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। मायावती तुम्हें जो समझना है समझो। आरुबती फिर हमारे प्लान का क्या होगा। मायावती प्लान गया भाड़ में, मुझे इन सब में पढ़ना ही नहीं है, मेरी गलती है जो तुम्हारी बातों में आ गई थी। जिस पे अहरू माया का हाथ पकड़ के उसे बेड से उठाती हुई थी, अब आप मुझे चीट नहीं कर सकती, अब अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती। हमारे बीच एक डील हुई थी। मायावती यू नो व्हाट, गो टू हेल्प विद द डील, मुझे कोई डील नहीं करनी। आर्यवती आपकी दिक्कत क्या है। मायावती मैं अपनी दिक्कत ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैं किसी लड़के के साथ कोई एक्टिंग नहीं करूँगी, मुझे नहीं पसंद कोई लड़का मुझे छुए। आर्यवती फाइन, तो मैं आपको छूँ क्या ये चलेगा। मायावती व्हाट। आर्यवती ओके फाइन। आपको याद है वो लड़का जो आपको लाइक करता था। मायावती आर यू सीरियस, तुम्हें लगता है मैं उससे हेल्प लूँगी। नेवर। मायावती नहीं, हमने वहाँ पे एक एक्टिंग की थी, वही सेम एक्टिंग आपके बॉयफ्रेंड के साथ करेंगे। जिसमें मायावती तुम पागल हो, वो मुझे अच्छे से जानता है, वो अच्छे से जानता है, उसे पता है मुझे गर्ल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आरुबोती तो मैंने कब बोला कि आपके उसके सामने हमें ऐसा प्रिटेंड करना है कि हम लेस्बियन कपल जाए। जिस पे मायावती तो क्या तुम अपना जेंडर चेंज करके आने वाली हो। हाँ, एक एक्टिंग के लिए, एक ड्रामे के लिए। आरुबोती जेंडर नहीं, बस अपना लुक चेंज करूँगी। मायावती तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है, यहाँ कोई टीवी शो चल रहा है। आरुबोती आपको पता नहीं है ना मैं कितनी हैंडसम दिखूँगी राइट, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो। मायावती हैंडसम तुम तो प्रीटी भी नहीं हो। आरुबोती ओह ठीक है डील, अगर आपने मुझे ना पहचाना कि मैं लड़का हूँ या लड़की और आपके मुंह से मैंने ना उगलवाया कि मैं हैंडसम हूँ, तो फिर मेरा नाम बदल देना। और जब आपने अपने मुंह से मुझे हैंडसम बोल दिया मतलब वी आर इन राइट। मायावती ओके फाइन डील। और उसके बाद आरू वहाँ से चली जाती है अपने ही फ्रेंड के साथ। वो उसके साथ एक सैलून पे आ जाती है जहाँ उसके फ्रेंड बोलते तुम करने के वाली हो। आरू बोलते अपना हेयर कट, जिस पर उसके फ्रेंड बोलते आर यू आउट ऑफ योर माइंड, हाँ क्या तुम पागल हो, तुम बस किससे बदला लेने के लिए अपना फुल गेटअप चेंज करोगी, तुम लड़की से लड़का बनोगी। नो वे आरू, आई लव योर हेयर, तुम इसे कट नहीं कराओगी। आरू बोलती क्या तुम्हें मुझ पर सीक्रेटली क्रश फ्रश है क्या। तो वो हंसता होगी ऐसा कुछ नहीं है, बट यार प्लीज़ आई मीन लुक एट योर सेल्फ, लड़कियाँ मरती हैं तुम्हारी जैसी पर्सनैलिटी के लिए। यू आर सो ब्यूटीफुल, योर हेयर्स, योर आइज, सच अ चार्मिंग फेस, और तुम ये सब सिर्फ एक गेम के लिए, आई मीन एक रिवेंज के लिए। नो वे, मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। जिस पे आरू कहती है मैं रिवेंज के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, एंड यू नो
ऑलरेडी वेरी वेल राइट। जिस पे वो आरू को मना करता है, पर आरू बिल्कुल भी उसकी कोई बात नहीं सुनती। वो अपने बाल कट करवा देती है, बिल्कुल लड़कों जैसे नहीं, बट हाँ काफ़ी मिनी, काफ़ी शॉर्ट हेयर कटवा देती है, जिस पे उसका फ्रेंड उसे गुस्से से घूरता है और वहीं छोड़ के चला जाता है। उसके बाद आरू अपनी शॉपिंग के लिए जाती है और वो अपने फ्रेंड को भी वहाँ बुला लेती है। वो बोलता है अब तुमने मुझे यहाँ कॉल करके क्यों बुलाया, जिस पे आरू बोलती है क्योंकि तुम एक लड़की हो और तुम्हें ज़्यादा पता चलेगा कि लड़कों की ड्रेसिंग के बारे में। जिस पे उसके फ्रेंड बोलता है मैं बिल्कुल भी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगा। वो उसके साथ शॉपिंग के लिए आ तो गया था, पर एक जगह चुपचाप बैठ जाता है। यहाँ आरू ड्रेस देखती है और वो जब मेंस ड्रेस देखती है तो आई मीन वाओ, वो तो पागल हो जाती है। वो ड्रेस देख के उसका मन करता है कि वो सारे ड्रेसेस देख ले यार, मतलब लड़कों की ड्रेसिंग कितनी अच्छी होती है। आरू मन ही मन ये सोच रही थी। आरू जो भी ड्रेस देखती उसका तो उस पर दिल आ जाता। आरू का मन कर रहा था कि वो सारे के सारे कपड़े ही खरीद ले, पर उसे इतने ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ आरू दो ड्रेस सेलेक्ट करती है जो कि थ्री पीस है जैसे बॉयज़ पहनते हैं, और वो अपने फ्रेंड को बोलती है कि कम ऑन अब इनमें सेलेक्ट करा दो कि कौन सा लूँ। जिस पर उसका फ्रेंड एकदम शॉक्ड हो जाता है आरू की चॉइस देख के। वो बोलता है वाह आरू, आई मीन ऐसे लगता ही नहीं कि ये तुमने सेलेक्ट किया है, तुम्हें तो बॉयज़ की ड्रेसिंग के बारे में काफ़ी नॉलेज है। जिस पे आरू बोलती मैं फ़र्स्ट टाइम बॉयज़ की ड्रेस शॉपिंग कर रही हूँ, सीरियसली मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, तुम ही मेरी हेल्प करो। जिस पे वो कहते हैं ये दोनों ही बेस्ट है, मेरी मानो तुम ये दोनों ले लो। आरू बोलती मैं भी यही सोच रही थी। और उसके बाद आरू शूज़ लेती है और ड्रेस व्रेस सेम बॉयज़ का जो उसने लिए थे वो पहन के अपना फुल गेटअप बॉयज़ का करके अपने मिनी हॉर्स हेयर्स जो है वो अच्छे से सेट करती है। और खुद को अच्छे से सेट करने के बाद वो एक गॉगल लगाती है और अपने फ्रेंड को कहती है कैसी लगी हो, जिस पर उसका फ्रेंड भी एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है ओह माय गॉड आरू, ट्रस्ट मी, अगर मैं तुम्हारा फ्रेंड ना होता, मुझे पता ना होता कि तुम एक लड़की हो, तो मैं कभी बिलीव नहीं करती कि तुम एक लड़की हो। ट्रस्ट मी यू आर सच अ लुकिंग, आई मीन यू आर लुकिंग डैम, आई मीन तुम हो लड़के लग रहे हो। जिस पे आरू की तो हंसी छूट जाती है क्योंकि उसका फ्रेंड इतना कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ आरू हंसती है और कहती है तो चलें मिस माया को एक झटका देने। जिस पर उसका फ्रेंड बताया ठीक है। और उसके बाद ये आरू अपनी फ्रेंड के साथ घर पे आ जाती है, जहाँ वो डोरबेल बजाती है। माया बोलती आरू आई नो ये तुम हो, तुम्हारे पास कीज़ हैं, तो तुम अंदर क्यों नहीं आ जाती। पर आरू बेल पे बेल दे रही थी। माया दरवाज़ा खोलती है और वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है सामने उसे एक इंसान दिखता है जो कि कोई और नहीं आरू ही थी। पर माया उसे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाती। आरू बहुत ज़्यादा अपना लुक चेंज कर चुकी थी। माया यूँ आरू को नीचे से लेके ऊपर तक देखती है, उसके शूज़, उसका ड्रेस, उसकी वॉच, उसके गॉगल्स, उसका हेयर स्टाइल। ओह माय गॉड, माया एकदम शॉक्ड हो जाती है, वो बिल्कुल भी नहीं पहचानती। और वो कहती मिस्टर आपको किससे मिलना है। जिस पे आरू की हंसी छूट जाती और वो अपने गॉगल उतारते हुए यूँ माया के पास आते हुए कहती नहीं पहचाना ना मुझे। माया एकदम शॉक्ड थी, नो वे। आरू बोलती यस आई एम आरू, नहीं पहचान पाई ना। तो माया यूँ आरू को पुश करती है और एकदम शॉक्ड हो गई। उसे एक बार फिर उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगती है। यहाँ माया आरू के बालों को टच करती हुई यू कट योर हेयर्स, आर यू आउट ऑफ योर माइंड। जिस पे आरू का फ्रेंड अंदर आता है, कहते ये सच में पागल है, मैंने इसे मना किया था पर इसने मेरी बात ही नहीं सुनी। माया यूँ आरू का हाथ पकड़ते हुए उसे रूम में लेके जाती, कहती तुम पागल हो, तुम्हारे लिए रिवेंज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुमने अपने बाल तक कट करवा लिए। हाँ आरू बोलती यस रिवेंज इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन माई लाइफ। अगर मेरी लाइफ में रिवेंज ना होता तो शायद मैं आज यहाँ ना होती। जिस पे माया बोलती तुम सच में पागल हो। आरू बोलती नाउ वी आर इन राइट। आरू तब बोल के माया की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और माया आरू को देख के गुस्से में पहले घूरती है और फिर उसके हाथ पे हाथ रख लेती है। आरू बोलती तो रेडी हो आज रात पार्टी में जाने के लिए। माया बोलती पार्टी। आरू बोलती यस पार्टी, आपके बॉयफ्रेंड की पार्टी है। माया बोलती पर हम तो इनवाइटेड नहीं है। आरू बोलती ऐसी कोई पार्टी नहीं जिसमें मैं इनवाइटेड ना हूँ। आरू इतना बोल के पार्टी का इनविटेशन कार्ड दिखाती है। माया उस इनविटेशन कार्ड को देख के काफ़ी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसकी ही एक्स बॉयफ्रेंड की इंगेजमेंट पार्टी थी। लाइक इसके साथ इंगेजमेंट टूटते ही वो किसी और के साथ इंगेजमेंट कर रहा था। जिसके बाद माया का दिमाग ख़राब हो जाता है और माया गुस्से से उस कार्ड को यूँ फाड़ने वाली थी कि तभी आरू कहती अभी नहीं, इसके बिना हमें एंट्री नहीं मिलेगी। और इतना बोल के आरू वो कार्ड ले लेती है। मायावती मेरे पास ड्रेस नहीं है, मुझे शॉपिंग के लिए जाना पड़ेगा। जिस पर आरू बोलती डोंट वरी मैंने सब अरेंज कर लिया है।
और इतने में ही दरवाज़ा खुलता है और एक लेडी जिसके हाथ में बहुत सारे ड्रेसेस थे वो अंदर आती है, वो सारे ड्रेसेस लेके, और माया को दिखाने लगती है। आरू वहीं पे एक हैंडसम मैन की तरह टांग पे टांग रख के सोफ़े पे बैठ जाती है और इन्हें देखने लगती है। यहाँ माया बहुत शौक थी, इतनी ज़्यादा प्रीटी और एक्सपेंसिव ड्रेसेस, वो बहुत शौक थी कि वो इसमें से क्या वेयर करे। माया 2-3 ड्रेसेस अपने साथ लगाती है और आरू को दिखाती है, ये आरू नाम इशारा करती है कि नो। तभी आरू की नज़र एक ड्रेस पे जाती है जो कि काफ़ी प्रीटी थी। आरू वो ड्रेस उठाती है और माया के साथ लगाती है, कहती है दिस वन। और यहाँ मैं बताई बट ये ड्रेस, अरे बताई चेंज इट, मैं आती हूँ। अरे इतना बोल के बाहर चली जाती है और वो लेडी भी जो ड्रेसेस दिखा रही थी, माया रूम में अकेली थी, वो ड्रेस पहनती है। तभी रूम का दरवाज़ा खुलता है और हेल्पर अंदर आती है, कहती मैम क्या मैं आपकी हेल्प करूँ। माया बताई क्या ये ज़्यादा नहीं हो जाएगा पार्टी के हिसाब से। कहती नो मैम, ट्रस्ट मी, यू आर लुकिंग डैम प्रीटी। मानना पड़ेगा, आपके बॉयफ्रेंड की चॉइस है बहुत अच्छी। माया बताई व्हाट, माय बॉयफ्रेंड। तभी आरू अंदर आती है, कहती ही इज़ योर बॉयफ्रेंड राइट। तो माया हंसने लगती है और आरू भी एकदम उस लेडी के सामने माया की कमर में हाथ डाल के माया को अपने पास खींचती हुई थी, यस शी इज़ माई गर्लफ्रेंड। और उसके बाद वो लेडी एकदम शॉक्ड हो जाती है क्योंकि आरू की आवाज़ थोड़ी लड़कियों वाली थी। और उसके बाद वो वहाँ से बाहर चली जाती है, जिस पे माया आरू को पीछे पुश करती है, कहती मेरे पास क्यों आ रही हो। आरू बोलती अरे मैं बस उसे दिखा रही थी कि वो हमारे इस झूठ पे बिलीव करेगी या नहीं, एंड ट्रस्ट मी वो भी मुझे नहीं पहचानी तो कोई नहीं पहचान पाएगा। माया हंसते हुए कहती उसका क्या, मैं तो खुद नहीं पहचान पा रही हूँ, अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि यू आर द गर्ल नॉट अ बॉय। जिस पे आरू हंसने लगती है, कहती अच्छा सच में यकीन नहीं आ रहा क्या। और आरू यूँ खुद को यूँ डैशिंग वैशिंग स्टाइल करते कहती क्या मैं सच में इतना हैंडसम लग रहा हूँ। जिस पे माया हंसने लगती है, कहती लग रहा हूँ नहीं लग रही हूँ, बोला मत हुआ था गर्ल नॉट अ बॉय। आरू होती है कम ऑन, अगर मेरी आवाज़ चेंज हो जाए तो पक्का मैं बॉय लगूंगा राइट। मैं ट्राई करूँ आवाज़ चेंज करने की। मायावती रहने दो, इतनी भी तुम्हारे अंदर वो नहीं है कि तुम सब कुछ ही मैनेज करो, अब चलो। और उसके बाद ये दोनों हाथों में हाथ डालते हैं और मतलब प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि हमने वहाँ पे ऐसे ऐसे चलना है, थोड़ी सी फेक एक्टिंग वैक्टिंग करते हैं एंड देन आरू की ही गाड़ी में बैठ के उस पार्टी के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ रास्ते में माया थोड़ी नर्वस हो रही थी, आरू ये नोट करती है, इसलिए आरू माया के हाथ पे हाथ रखती है, जिसमें माया यूँ आरू को देखने लगती है और आरू आंखों से इशारा करती है। माया थोड़ी रिलैक्स्ड हो जाती है। जब आरू ड्राइव कर रही थी तो माया यूँ आरू को देख रही थी और कहती है कि वाओ, लग ही नहीं रहा कि तुम एक लड़की हो। आरू, यू आर डैम हैंडसम। अगर तुम लड़का होते तो बहुत सी लड़कियां तुम पे फिदा हो जाती। आरू यूँ माया को देखती है, कहती क्या हुआ। माया बोलती कुछ नहीं। तो आरू फिर से ड्राइव करने लगती है। माया यूँ आरू को देखते हुए उसके फेस को टच करती है, जिस पे आरू यूँ माया को देखती है। माया फिर से अपना हाथ हटा लेती है। आरू ज़्यादा ध्यान नहीं देती और वो ड्राइव करते। एक बात तो थी, माया तो एकदम पागल हो गई थी आरू को बॉयज़ की ड्रेसिंग में देख के। ओ माय गॉड, मतलब शायद आरू बॉयज़ की ड्रेसिंग में सच में हैंडसम लग रही थी। माया तो नज़र ही नहीं हटा पा रही थी आरू से, वो तो बार बार बस आरू को ही देखे जा रही थी। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। पर जाने से पहले हमेशा की तरह एक प्यारी सी क्यूट सी नन्ही मुझसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो बहुत बड़ी बात है, जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।